चलो देखो, आज कैश फ्लो की वन शॉट में सारे कवर कर लेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत क्वेश्चन करा, पढ़ भी लिया। आज 40 मिनट्स में सब खत्म करने वाले हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज ही हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे थोड़ा सा टॉपिक, फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कौन सी एक्टिविटी क्या है, फिर फॉर्मेट देखेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जिसको एग्जाम में क्या क्या थ्योरी आएंगे वो पढ़नी है। मैंने कुछ क्वेश्चन आज दिन में भेज दिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है जो आते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भेज दिया मैंने टेलीग्राम पे। और बस एक नोट चाहिए तुमको, लास्ट रिवीजन वाला नोट, वो भी अभी अभी जाके भेज दूंगा। ठीक है, तो देखो, तो आप सबको पता है कि जो कैश फ्लो है, हम मेनली यहाँ पे 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन सी एक्टिविटी, कैसे याद रखोगे इसको? नॉर्मल दिमाग में आइडिया आया तुम्हारा कि हमारा बिजनेस स्टार्ट होने वाली है, तो पैसा कहां से आएगा? जहां से पैसा आएगा, एलोकेशन ऑफ फंड, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहां से पैसा आता है? डेट उधार लोगे, नहीं तो खुद अपनी इक्विटी इंट्रोड्यूस करोगे। दूसरा, वो पैसे जो हमारे पास आया उसको क्या करोगे? पैसे को यानी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे, एसेट्स ही खरीदना है तुम लोग को, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग करोगे। कहां पे? बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। और फिर ये सब सेटअप होने के बाद तुम फिर अपनी मेन ऑपरेशन में करोगे, जिस चीज का बिजनेस है वो तुम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे या सेल करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो किस में आता है? यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऐसे हम 3 काम को 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर लिया। इसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग कितना कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसको बोलते हैं हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। उसके रिगार्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये था ये नॉर्मल समझ में आ गया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। अभी हम बात करेंगे किसकी, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन, इस एक्टिविटी के अंदर कौन सी एक्टिविटी आता है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, देखो कौन सी एक्टिविटी आते हैं इस तीनों एक्टिविटी के अंदर। भाई बैक हो जा। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी एक्टिविटी आते हैं, यहाँ पे देखो किसके लिए कैश की इनफ्लो होता है और किसके लिए कैश की आउटफ्लो होता है, वो पढ़ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले किसके लिए कैश की यहाँ पे इनफ्लो हुआ, ऑपरेटिंग में स्पेशली। तो यहाँ पे लिखो, ये जो ऑपरेटिंग जो कंपनी एक्चुअली होता है ना, कोई यहाँ पे 2 टाइप की कंपनी रहती है इसको एक्टिविटी को डिवाइड करने के लिए। कौन सी? एक फाइनेंसिंग और एक क्या रहेगा? नॉन फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में कौन सा ऑपरेटिंग, नॉन फाइनेंसिंग में कौन सा ऑपरेटिंग, वो देखेंगे। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? जिस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का काम है पैसे की लेन देन, पैसे देगा मतलब में इंटरेस्ट लेगा किसी को, अरे बैंक वाले हो गए। और नॉन फाइनेंसिंग क्या है? प्रोडक्शन यूनिट, कोई सामान बना के फिर मार्केट में बेचने वाला। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ, पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या सेल्स, पैसे में सामान सेल किया तो यहाँ पे इनफ्लो हो गया। क्या रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, क्या की इनफ्लो हुआ। रॉयल्टी, फी, कमीशन, ये क्या की इनफ्लो हुआ। इनकम टैक्स रिफंड, क्या की इनफ्लो हुआ। बट अगर हम बात करेंगे फाइनेंस कंपनी, यानी मैं से बोला बैंक टाइप की कंपनी, सारे रिसिप्ट, वो क्या करते हैं? बिजनेस, पैसा उधार लेना, लोगों को देना, तो उनको उनके लिए क्या होगा? रिसिप्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड उनके लिए। सेल ऑफ सिक्योरिटी, शेयर बेचे, स्टॉक बेचे, जो भी बेचे। ब्रोकरेज रिसीव, स्टॉक ब्रोकर एज ए, यानी तुम्हारे फॉर्म, तुम एक अंडरराइटर बैठ गए तो किसी को ब्रोकर प्रोवाइड किए, तुम्हारे अंडर लोग आपस में शेयर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तुम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में क्या लोगे? कमीशन लोगे, ब्रोकरेज लोग, तो उनके लिए हो गए। अभी हम बात करेंगे किसके लिए, आउटफ्लो कैसे कैसे होगा। कैश परचेज, ये नॉन फाइनेंसिंग के लिए, सामान परचेज करेंगे, पैसा आ गया तो आउटफ्लो। पेमेंट टू ट्रेड पेएबल, उसके बाद पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आ रही? ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस क्या नाम है इसका तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। पेमेंट फॉर ऑपरेट हो गया, पेमेंट फॉर वेजेस, इनकम टैक्स पेड। नॉन सॉरी, फाइनेंसिंग के लिए क्या हो गया? पेमेंट फॉर इंटरेस्ट और परचेज ऑफ सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिवेंचर, इस टाइप का। अब आज ये तुम्हारा कौन सी एक्टिविटी की एग्जांपल था? ये एग्जांपल जाके घर में पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन में से एमसीक्यू में पूछता है एग्जांपल, वहां पे तुमको काम आएगा। वैसे क्वेश्चन मैंने बना के भेज दिया है। अब देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये ओनली कौन सी एक्टिविटी?
यानी ये किसके रिगार्डिंग होगा? फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग। फिक्स एसेट्स बेचोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, तो इनफ्लो में लिखा होगा वो। फिक्स एसेट्स यहाँ पे सेल करोगे, सॉरी क्या नाम है इसका, परचेज करोगे, पैसा जाएगा, वो कहाँ पे लिखा होगा? आउटफ्लो में लिखा होगा। तो देखो क्या इनफ्लो में क्या क्या हुआ? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए, डिविडेंड रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, सब कैश इनफ्लो। बस किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है? ओनली फिक्स एसेट्स के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? फिक्स एसेट्स के बारे में। कैश फ्लो या इनफ्लो कौन सी, आउटफ्लो कौन सी होगा? परचेज करोगे तो उसका उल्टा कर दो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम टैक्स पे दोबारा क्यों आया? वो इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग था, और वो कौन सी रिगार्डिंग है तुम्हारा यहाँ पे? ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग। बट ये वाला चीज इतना नहीं आता तुम्हारे सिलेबस में, ये है नहीं, मान लो ये नहीं होता, वही है बस। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी से तुमने बिल्डिंग लिया है, कुछ भी लिया तुमने, सामने कमीशन पे करते हो, तो उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड है, आउटफ्लो हो गया उस वो भी। फिर आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इस किसके बारे में बात होगी? ओनली यहाँ पे फाइनेंसिंग कौन सी सोर्सेस से तुम फंड रेज करोगे, है ना? कहां से पैसा आएगा? बस पैसा आ गया तो तुम्हारा इनफ्लो हुआ, उसको रीपेमेंट करोगे तो आउटफ्लो हो गया। तो इनफ्लो की बात करो, शेयर इश्यू कर दिया, डिवेंचर इश्यू कर दिया, लॉन्ग टर्म किससे लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म ये जो पार्ट किया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो या कैश क्रेडिट हो, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, जिस टाइप के तुम्हें शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म लो, ये इन बढ़ गया, इन तुमने पैसा लिया किससे? तो कैश की इनफ्लो हुआ। आउटफ्लो, इन सबको पेमेंट करो, आउटफ्लो बन जाएगी वो, है ना? तो ये हमने अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे देखा कि बस एग्जांपल डाल के रखा। अभी हम पढ़ेंगे कि इसको फॉर्मेट में कैसे सजा के लिखनी है, एक्चुअली फॉर्मेट क्या होता है। मैंने जो एक्चुअली फॉर्मेट है खुद लिख लिख के इसलिए बनाया क्योंकि बुक की फॉर्मेट क्या है, बहुत लेंथी फॉर्मेट है, 3 पेज की फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट फॉर्म जो है वो मैंने अप्लाई करके रखा है, वो यहाँ पे देखते हैं। चलो फॉर्मेट देखेंगे, फिर इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। मेरा कह तुमको फॉर्मेट फॉर्मेट को अभी कोई नहीं लिखेगा, फॉर्मेट घर में जाके कम से कम 10 बार में लिखाऊंगा ये खत्म करने के बाद, कोई टाइम निकल के, अभी कल या परसों में। चलो तो याद रखना कैश फ्लो की फॉर्मेट कैसे आता है, क्या नहीं आता है। कैश फ्लो की फॉर्मेट, या तुम ऊपर हेडिंग आज तक लिखे नहीं होंगे कभी एग्जाम में भी, याद रखना ये फॉर द ईयर एंडिंग। क्या ये फॉर द ईयर एंडिंग है, एज ऑन नहीं है। एज ऑन बैलेंस शीट में यूज होती है, बस यहाँ पे क्या यूज होगा? फॉर द ईयर एंडिंग। क्या यूज होगा? फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर का मतलब कोई बता देगा? फॉर का मतलब क्या है? फॉर का मतलब से यहाँ पे मैं समझाऊंगा तुम्हें, वो प्रोविजन फॉर टैक्स वाली कहानी याद करेगा, याद रखना, याद दिलाना मुझे भी। फॉर का मतलब क्या है? याद रखना करंट ईयर क्या आएगा, यानी जो इसी साल के लिए हम उसी के बारे में बात करते हैं, फॉर करंट ईयर के लिए। ठीक है, चलो तो देखो फॉर्मेट क्या क्या, स्टार्टिंग कहां से होगा? स्टार्टिंग कितना स्टेप है हमारा? एक्चुअली यहाँ पे 5 स्टेप है, उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं 4 स्टेप में। जो स्टेप नंबर 1, ये जो पहला स्टेप है ना, ये वाला कहां पे होती है? याद रखना मैक्सिमम टाइम पे तुमको वर्किंग नोट में दिया होगा। कहां पे दिया होगा? ये वर्किंग नोट में। ऐसे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं कि अगर हम इसको फॉर्मेट में कर दें कोई मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, पहले क्या फॉर्मेट तुम्हारा यहाँ पे? सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट माइनस प्रीवियस। करंट माइनस क्या आएगा? प्रीवियस। ठीक है, उसके बाद फोन भूल गया क्या मैं? नीचे होगा, देखना क्या हो गया यहाँ पे। ये ये वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, और यहाँ पे क्या नाम है इसका, इसको तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा, मैं बोल रहा था। स्टार्टिंग कहां से होगा? सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज तुमको कहां मिलेगी? सबसे देखो फॉर्मेट याद भी कर लोगे ना, क्वेश्चन से ढूंढ के पुट करने में टाइम तुमको लगता है, तो ये कहां पे मिलेगा तुम लोग को याद रखना। ये मिलेगा लाइबिलिटी में, तो मिलेगा कहां पे? रिजर्व एंड सरप्लस। कहां मिलेगा ये? रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो समझ में आया रही कहां मिलेगा?
रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आज देखो, उसके बाद क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हो, बड़ा ध्यान देके सुनना है कि क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। यहाँ एक ही चीज यहाँ पे छूटा हुआ है, मैं है तो क्लियर बट फिर भी कंफ्यूज ना हो, दोबारा यहाँ पे बताता हूँ। इसके रिगार्डिंग हमने कितने बार की नोट करके रखा है, कितना केसेस, 4 केसेस। हाँ, तो एक केसेस यहाँ पे ये था कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐसे दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया है 19 ये 20, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 19, और करंट ईयर कौन सा हो गया 20, ये है। मान लो यहाँ पे ऐसे दे रखा था 20,000 और यहाँ पे 15,000, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम इसको क्या करते थे, अकाउंट बनाते थे। और मैंने बोला कि बड़े बन गए, अकाउंट नहीं बनाना, यानी तुमने क्या बोला, जो प्रीवियस ईयर था उसको हम क्या करेंगे, ये पेड है तो इसको क्या होगा, स्टेप 4 में क्या करेंगे माइनस, और जो करेंट ईयर वाला है वो क्या है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि ये प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है, ये तुमको पता है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे लिख के रखा है 15,000 करेंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर में कुछ था नहीं, तो इस केस में तुम क्या करोगे, कौन सही आंसर देगा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये कहां जाएगा, खाली इसमें नहीं है, ओनली करंट ईयर में है। क्या बोला आंसर, स्टेप 1 में क्या होगा प्लस होगा, और स्टेप 4 में क्या होगा माइनस। इस बात से किसको किसको लगता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है ये, जल्दी बताओ, जो लाइव देख रहा है वो भी बताओ, चीज इंपॉर्टेंट है, फिर तुम भूल के आओगे और गलती भी करोगे साथ में। बोलो बोलो, मैं बोल रहा हूं सुनो लॉजिक के साथ। यानी यहां पे क्या है, ये करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट करा गया है ना, करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट करा गया, ध्यान से सुनना, करंट ईयर बोल रहा हूं मैं। तो करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट करती है तो कौन सी दिन में पे होता है, अगले साल, अगले साल तो इस साल करते हो। यानी बस ये अगर इंफॉर्मेशन खाली है तो याद रखना, इसको खाली हम स्टेप 1 में ही प्लस करेगा और स्टेप 4 में माइनस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो। प्रोविजन क्रिएट करने से कोई कैश की आउटफ्लो हुआ क्या, पक्का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रोविजन बस क्रिएट कर रखा है, प्रॉफिट से क्रिएट किया था, इसलिए स्टेप 1 में इसको हमने प्लस कर दिया। कोई आउटफ्लो हुआ है हमसे, आउटफ्लो कब होता, जब हम पेड करते, क्या करते, जब हम पेड करते। बात समझ में आ गया, तो याद रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर सीधा करंट ईयर में ही प्रोविजन है तो बस वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्टेप 1 में, स्टेप 4 में माइनस नहीं होगा। बट कहानी कहा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, मैं क्वेश्चन दूंगा ऐसे करके लाना। और मान लो ऐसे दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं है, ये दिया हुआ इस साइड में नहीं, तो ये दोनों में होगा, स्टेप 1 में इसको प्लस करोगे और स्टेप 4 में क्या करोगे, माइनस करोगे। अब समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट होती है इसका मतलब क्या, वो अगले साल के लिए है, इस अगर यहाँ पे कुछ है नहीं तो बस एक ही इंफॉर्मेशन है, वो भी करंट ईयर में, तो इसका मतलब प्रोविजन क्रिएट हुआ है, हमें अभी पे नहीं करेंगे क्योंकि आउटफ्लो तो हुआ नहीं। अब ये डाउट क्लियर हो गया, तो यानी कुल मिला के जो पहला केस था, ये सेकंड केस में आता था ना ये चीज, हाँ, तो इसको थोड़ा सा डीपली समझना, मैं और क्वेश्चन दूंगा मॉडिफाई करके, तो वहां पे करके लाना, साथ में आंसर भी भेजूंगा, ठीक है, ठीक है, हो गया क्लियर, और कोई डाउट नहीं होगी शायद, नहीं है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, बाकी डिविडेंड के बारे में कोई डाउट नहीं है, किसका प्रीवियस लेते हैं, किसका करंट लेते हैं। हाँ, एक कोई बात नहीं, फिर भी एक बार बता जाता हूं कि अगर क्या नाम है इसका, प्रेफरेंस यार जहां पे आया,
वहां पे ढंग से देख लेना क्वेश्चन। प्रेफरेंस ईयर में कुछ नहीं बोला तो ओनली नॉर्मल डिविडेंड के बारे में बोल रहा है जो हम करंट ईयर में पे करते हैं। अगर प्रोपोज डिविडेंड बोला तो वहां पे हमें कॉन्सेप्ट पता है, प्रीवियस ईयर का ही लेंगे। मैंने उस दिन दिखाया था करके, 2 लाख के ऊपर था, 3 लाख था, तो हमने प्रोपोज डिविडेंड बोला था 16,000 निकले थे, और खाली डिविडेंड था तो किस निकले, 35 कुछ निकला था ऐसे। ठीक है, याद है वो क्वेश्चन? हाँ, तो याद रखना है इसको। ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व, ये कौन सी रिजर्व की बात हो रही है रे? नाम बताओ कौन सी रिजर्व की बात हो रही है? जीआर की हो रही है, और डब्ल्यू यानी किसी भी टाइप की रिजर्व जो आउट ऑफ प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं उसी के बारे में बात हो रहा है, एसपीआर की नहीं, कैपिटल रिजर्व की नहीं। ठीक है, याद रखना। टैक्स रिफंड, ये यहां पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 4 चीजें आती है, 3 प्लस 1 माइनस, याद रखना क्या निकला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं बोलूंगा मैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख के रखना। फिर स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, आ जाओ स्टेप 2 में। स्टेप 2 हमने बहुत इजी कर रखा है इसको। स्टेप 2 में क्या ऐड करते हैं हम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं, जिसका हमने फॉर्मूला हमको पता है, एक भी आइटम नहीं छूटेगा अगर तुम्हें दलिया याद है तो, है ना। डी फॉर क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, ए फॉर एमोटा, एल फॉर यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ए फॉर यहाँ पे एब्नॉर्मल लॉसेस। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसमें क्या आ जाएगा बताओ, डी फॉर, ये ड्रिप, इसकी फॉर्मूला भी तुमको याद है, डी फॉर डिविडेंड रिसीव, आर फॉर रेंट रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो इन सबको करने के बाद हमारे पास क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। फिर उसमें वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या समझते हो, यहाँ पे क्या आने वाली है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो देखो, तो कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे किसको प्लस करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ तो प्लस हो जाएगा, डिक्रीज हुआ तो माइनस। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एसेट्स के साथ, अगर डिक्रीज हो गया सीए तो प्लस करेंगे, इंक्रीज हो गया तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, फिर हमारे यहाँ पे लास्ट में क्या आया, क्या जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें माइनस करेंगे टैक्स पेड नेट, क्यों लिखा है मैंने, बहुत टाइम पे ऊपर हमारा क्या होता है, इनकम टैक्स रिफंड होता है, तो उसको मैंने माइनस कर सकते हो, नहीं तो फिर एक स्टेप और बढ़ा के कर सकते हो, इसको टैक्स पेड के माइनस करके जो रिफंड है उसको दोबारा प्लस कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी आपने करा था, नहीं तो यहां से नेट माइनस, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास जो टैक्स पेड आया है वो आया रखा है 10,000 रुपीज, और तुम्हारा जो रिफंड है वो है 3,000 रुपीज, तो मैं इसको सीधा यहीं पे 7,000 रुपए माइनस कर सकते हो, है ना। नहीं तो ऐसे कर दो, यहाँ पे 10,000 रुपए यहाँ से माइनस कर दो, फिर बात एक ही है, 3,000 रुपए यहाँ पे दोबारा स्टेप 5 में प्लस कर दो, मर्जी तुम्हारी है, ये फॉर्मेट के अंदर आता है तो तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। चलो आगे देखो, ये हमारा कौन सी एक्टिविटी खत्म हुआ, ऑपरेटिंग। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कैश फ्लो और यूज। आंसर अगर फ्लो आता है तो प्लस, प्लस में आता है तो फ्लो आएगा, माइनस में आता है क्या आएगा, यूज आएगा, वो हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे रे, फाइनल अमाउंट में। अभी तक पूरा एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी में कहीं तुम फाइनल अमाउंट में नहीं डालोगे, सारे के सारे आइटम कहां पे रहेगा, डिटेल्स में, कहां पे रहेगा, डिटेल्स में। चलो अभी कौन सी एक्टिविटी आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, किसके बारे में बात करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात होती है। तो सेल करेंगे उसको पैसा आएगा तो प्लस, बाय करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। फिर और क्या प्लस होगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो एसेट्स में टेंजिबल भी आएगा, इंटेंजिबल भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, कौन सी वाली, नॉन करंट वाली, कौन सी वाली, क्यों करंट वाली क्यों नहीं आएगा, करंट वाली कहां जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना आइटम आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, 4, कौन से, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा और नॉलेज के लिए मैं पूछ लेता हूं, तुम जो 4 आइटम तुमको पता है उसके अलावा 2 आइटम कोई और बता दो जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। चलो और कोई बता दे एक, जो तुम बीएसटी में भी पढ़ते हो उसको।
क्या क्या क्या? वो रीडबू फाइनेंसिंग के अंदर आ गया, क्या के अंदर नहीं आएगा। क्या वो उसको क्या बोलते हैं, उसकी और एक नाम है, उसको बोल देता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ना मार्क हो गया। उसके अलावा और बताओ, तुमने बीएसटी में पढ़ रखा है। हाँ सही बोल लिया, आगे बोल दे, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, याद रखना ये भी आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। अगर कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया, पूछेगा तो वैसे नहीं, अगर पूछ लिया मान लो क्योंकि बीएसटी में पढ़ रहे हो, यहाँ पे कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया तो याद रखना उसको टिक मारना। ठीक है, चलो आगे देखो, अभी आ जाओ। हाँ तो इसकी प्लस माइनस, हाँ फिर क्या हो गया हमारा, रेंट यहाँ पे रिसीव करेंगे तो वो भी प्लस होगा, डिविडेंड रिसीव करेंगे तो भी प्लस होगा। ठीक है, यानी एसेट्स के रिगार्डिंग जितने इनकम को प्लस कर दो, जितना आउटफ्लो हो गया वो माइनस कर दो। तो यहाँ पे भी सेम, मैक्सिमम टाइम पे इसकी जो आंसर आता है वो कैसे आता है, माइनस में, नेगेटिव में आता है, यानी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जितने सारे यहाँ पे फंड रेज वाली सारे चीज यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस माइनस करेंगे। फंड रेज कहां से होती है, एक डेट से होती है, नहीं तो कहां से होती है, इक्विटी से होती है। हो गया, कहां से होती है, डेट से होती है, और कहां से होती है, इक्विटी से। अब लिखो, तो पहले नंबर पे कौन आता है, इशू ऑफ शेयर, इसको हम प्लस करेंगे। फिर इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब फिर उसके बाद बैंक, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, वो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। यानी कोई भी टाइप की डेट हो वो तुम्हारे लिए क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके रिगार्डिंग पैसा आ रहा है, इन तुमने बैलेंस शीट में देखा ये बढ़ रहा है तो मतलब पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तो उसको प्लस कर दो। फिर डिक्रीज हो गया, इन तुमने रीपेमेंट किया तो उसको माइनस करना पड़ेगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वापस कर दिया डिवेंचर तो उसको माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, कौन सी शेयर होता है रिडेम्पशन, वेरी गुड, प्रेफरेंशियल। डिविडेंड पेड, ये भी तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद आगे आ जाओ, इन तीनों एक्टिविटी निकालने के बाद तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तीनों एक्टिविटी को प्लस कर दो। तो यहाँ ये कौन सी अमाउंट में होती है सारे काम, तो अगर तीनों एक्टिविटी प्लस करने के बाद तुम्हारा आंसर प्लस में आता है या माइनस में आता है, उसका हेडिंग क्या होता है, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हो गया, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन के लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर उसमें ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, निकलेगा क्या आंसर में, क्लोजिंग कैश फ्लो की आंसर क्वेश्चन में मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट रहा, इसको घर में लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करते रहना। फॉर्मेट के बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे हम पूरा विथ फुल फॉर्मेट के। लिखो, सारे फॉर्मेट बनाओ अपनी कॉपी में। हो गया, हो गया, लिखो, सब अपनी अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाओ फटाफट, दूसरी कॉपी में नहीं बनाना, है ना। सबने क्वेश्चन देख लिया, फॉर्मेट सबको आता है, सब अपने अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाओ, बना दिया, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, ट्राई करना, मतलब बस किसी बिना हेल्प के, किसी के बिना, बस सुनना और करना, किसी आपस में बात नहीं करना। देख दूसरी कॉपी में क्या कर रहा है, मना किया, दूसरी कॉपी में कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी में कर। तेरे पास है ना कॉपी, बढ़िया कॉपी देख स्पाइरल वाला, कर उसमें, है? देखो, देखो सरप्लस एज पर क्वेश्चन देखो और फटाफट से इसकी आंसर करेंगे।
बन गया सबका पर्टिकुलर्स, और फिर क्या आ गया यहाँ पे डिटेल्स और अमाउंट। मैंने क्या बोला, जहां से स्टार्ट करते हैं क्या देखना, रिजर्व एंड सरप्लस को देखोगे। यहाँ पे क्या है, नोट नंबर 1 है, तो नोट नंबर 1 पे आओ। नोट नंबर 1 आने के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, बस एक ही है तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग कितनी है 4 लाख, क्लोजिंग कितनी है 6 लाख। तो यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है तुम लोग को, लिखो सरप्लस अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया, कितना आ जाएगा रे 2 लाख। करंट माइनस प्रीवियस, लिख लिख, हो गया, वेरी गुड। चलो आगे देखो फटाफट से, नेक्स्ट पे आओ। यहां पे क्या आ गया, फिर क्या ऐड करते हैं हम, वेरी गुड, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कहां मिलेगा तुम लोग को, यहां पे मिलेगा करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, यही है पक्का, कहां लिखा है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं तो इसी को लेते हैं, पक्का मानते हैं, कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देखो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या करेंगे, इसी को प्लस करेंगे। यहाँ पे 2 आइटम है, इसमें कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, ठीक है। ओपनिंग को क्या हो गया, सब कुछ टेढ़े मेढ़े हो रहा है, चल लिखो, लिखो, गुंडा बन रहा रे, चल आगे देखो, ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स, हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना अमाउंट था, किसको ऐड करेंगे, करंट को ऐड करेंगे, माइनस किसको करेंगे, कौन सा करंट है तुम्हारा 1 लाख। चलो आगे देखो फटाफट से, और क्या करते हैं हम, डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कोई भी टाइप के डिविडेंड है नहीं बस। और क्या होता है इसमें, ट्रांसफर टू जीआर, जीआर यहाँ पे देख लिया कुछ भी नहीं है, हो गया क्लोज, खत्म करो इसको। 3 लाख आ गया, 3 लाख आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन को साथ में ढूंढ के खुद कोशिश करो, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, तुम लोग भी करो, पीछे बात मत करो, हो गया। आगे देखो, फिर आगे हम क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, उसमें हमारा दलिया आती है सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग कितना 48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना कट गया 32, कितने बेचा हमने 12 में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ है मशीन में, देखो मशीन यहाँ पे 2 अकाउंट तुमको बनाने पड़ेंगे, देखो देखो मशीन, ये देखो मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग है, एक्यूमुलेटेड भी है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में चलो फटाफट से, वर्किंग नोट में चलो, हो गया। यहाँ पे लिखो कौन से अकाउंट, यहाँ पे मशीन अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हो गया, हो गया, हो गया रे, लिखो। तो मशीन अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे आएगी कैरेट डाउन, बट प्रोविजन में यहाँ पे आती है ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे क्या आ जाएगी कैरेट डाउन, ओके लिखो। तो मशीन में यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग कितना 20 लाख, क्लोजिंग कितना 25-40, 20 लाख, और यहाँ पे हो गया 25,40,000। प्रोविजन पे आ जाओ यार, प्रोविजन कितना है, ओपनिंग 3, क्लोजिंग 4,
ओपनिंग 3, क्लोजिंग हो गया 4, हो गया। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन, लिखा है मशीनरी कॉस्टिंग कितना था यहाँ पे 48, उस देखो ये कॉस्टिंग है, याद रखना, बुक वैल्यू नहीं है। लिखो 48 माइनस 32, 48 माइनस 32 कर दिया, 48 था माइनस कर दिया हमने 32, इसकी डेप्रिसिएशन 16,000 बच गया, बेचा कितने में, लॉस हुआ 4,000 का। लिखो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे सेल ऑफ मशीन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,000 रुपये आएगा। लॉस की बाय यहाँ पे क्या आ गया, लॉस, लॉस कितने का आ जाएगा 4,000 रुपये का लॉस आएगा। इस एक दोनों अकाउंट जहां पे होगा वहां पे क्या खासियत है कि जो डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर होगा कहां पे, प्रोविजन टू मशीन। तो यहां पे लिखो टू मशीन अकाउंट क्या ट्रांसफर होगा, डेप्रिसिएशन। तो कितने आज तक 32, तो लिखो यहाँ पे 32,000, यहाँ पे आ गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी 32,000 हो गया सबका। हो गया 32,000। अभी काम करो, क्या करेंगे अभी, बैलेंस कर दो और कुछ भी नहीं है। टोटल करो इसको 25,88,000, चलो हो गया। टू यहां पे लिखो बैंक, ब्रैकेट में लिखो परचेज 5,88,000, हो गया 25,88,000। अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या निकलेगा, बाय डेप्रिसिएशन लिख दो फटाफट से अपनी कॉपी में, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 1,32,000। ये अभी आएगा वहां पे प्लस होगा, एक लॉस भी है ये वाला, ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि दलिया में ये आता है। हो गया सबका, हो गया। ऊपर चले, आ जाओ लिखो, ऊपर अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ जाने का। हाँ लिखो लिखो, पहले करेंगे मैं हो गया चले जाऊंगा, तुम लोग मत जाओ। लिखो प्लस करो, यहाँ पे क्या लिखा, डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है रे, 1,32,000 रुपए, हो गया। फिर प्लस यहाँ पे लिखो लॉस, लॉस कितने का है रे 4,000 की, कितने का आ गया लॉस 4,000, हो गया। दलिया में और क्या आता है, अमोर्टाइजेशन, यहाँ पे है क्या, चेक करो क्वेश्चन में, शायद नहीं है ना, ये गुडविल, गुडविल ये देखो, हाँ इसमें अमोर्टाइजेशन नहीं है, ओपनिंग था कम क्लोजिंग ज्यादा है तो हमने परचेज करा है, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, यहाँ पे नहीं आएगा, वेरी गुड। और एबनॉर्मल लॉस तो यहाँ पे है ना, बस और तो कुछ नहीं है, देख ले। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ओपनिंग कितनी है 340, 480, ये कोई डिवेंचर नहीं है ना, सामने कोई नोट नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है, हो गया क्लोज कर दो। अब देखो माइनस क्या करते हैं, ड्रिप, ड्रिप क्या यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे भी यहाँ पे कुछ नहीं है, हो गया। तो चलो इसको क्लोज कर दो उधर ही, कितना आ जाएगा 4,36,000, क्या है रे ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हो गया। क्या रे कुछ बोल रहा है, गलती हुई कुछ हमसे हाँ माफ कर दो, नहीं तो मैं हर्ष को बुलाऊंगा चलो आगे लिखो, हाँ 1,32,000, सुमन वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
क्या नाम है इसका, करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सबको पता है क्यों नहीं आएगा रे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बाकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यहाँ पे कितना है, 2,42,000 है, ये 2,58,000 है, बढ़ गया। अगर एसेट्स बढ़ते तो क्या करेंगे, माइनस, कितना अमाउंट है 16,000, यहाँ पे माइनस कर दो। ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग कम क्लोजिंग ज्यादा, बढ़ गया, ये भी चला माइनस होगा, हो गया। कितने अमाउंट है रे, 50 सबने किया कि सुन के बोल दिया, किया, झूठी। चल कितना हो गया 54, दो आइटम हो गए, कर दो वहां पे माइनस, हो गया। हाँ अभी चलेंगे लाइबिलिटी में चलेंगे, ये दोनों लिख लिया, हाँ लिख लिया, वेरी गुड, आगे चलो। तो यहां पे आ जाओ, करंट लाइबिलिटी में आएंगे। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल बस एक ही है, बाकी इसका तो काम खत्म हो गया। ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल ओपनिंग ज्यादा है रे, क्लोजिंग यहाँ पे कम हो गया, तो ये भी क्या होगा, माइनस, ठीक है। कितना कम हो गया, चलो लिखो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इसको लेस करो, ट्रेड पेबल लेस कर दो, कितना हो गया 50,000, कितना हो गया 50,000, हो गया। चलो बताओ कितना है, मत मुझे बता दो अभी क्या क्या था, पहले क्या था रे, पहले इन्वेंट्री कितना हो गया, माइनस में 16,000, फिर क्या था, ट्रेड रिसीवेबल कितना 54,000, फिर क्या था, ट्रेड पेबल ये भी माइनस में 50,000, यही था, बस क्लोज कर दो। क्या आया 3,68,000, 16, हाँ लिखो, हाँ तू सही बोल रहा, लिखो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, क्या जनरेट फ्रॉम क्या लिखा, ऑपरेशन। अभी यहां से क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड, लिखो टैक्स पेड लास्ट, हो गया। तो टैक्स पेड तुम्हारा कितनी है, टैक्स पेड कितनी है, क्वेश्चन दिखा दूं, देख लो भाई। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो करंट वाला वो तो हमने ऊपर ऐड किया था, क्या 1,00,000, प्रीवियस वाला माइनस करेंगे 1,54,000, देखो लेस टैक्स पेड 1,54,000, माइनस कर दो 1,62,000, इसको हैंड ओवर कर दो इस साइड में, 1,62,000 कर दिया। ये क्या है, प्लस में आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हो गया। एक बार क्वेश्चन देख लो, लो नोट पे, ये ले क्या दिख रहा बाबू, आठ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, सही है, यही वाला है ना, 8,00,000 वाला। चलो हो गया, आगे देखो रे, कर दिया, हाँ यानी इसको तुमको पता लगेगा, एक बार इसको प्लस कर दो, कोई बात नहीं, हम इसको देख के करेंगे ना, क्वेश्चन गलत है तो आंसर भी आने से क्या प्रॉब्लम है ना। चलो इसको एक बार प्लस करके देख, तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। बैलेंस कहाँ हो रहा है, हाँ ये बैलेंस हो रहा है ये वाला, तो फिर तो तुमको अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा,
है ना? क्या करना पड़ेगा फिर? एमोटाइजेशन। कितना कम हो रहा है यहाँ पे? लिखो, माइनस करो ना। 2,24,00,000 माइनस 80,000। ये दिया क्यों यहाँ पे पता नहीं, एक ही तो आइटम है, फालतू में नोट बढ़ाया। लिखना 2,24,00,000 माइनस 80,000, 1,44,00,000। ये क्या है तुम्हारा? अमोर्टाइजेशन। ये कहां जाएगा? हाँ, क्या नाम है इसका? दलिया में ऐड होगा ना ये। करो इसको ऐड, यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे 1,44,00,000 बढ़ जाएगा। और 5,80,000 कहां से आ गया भाई? ना, इसी में ही कर दे बस, बाकी चीजें नहीं कर रहे, इसको करके कर आगे। पूरा चेंज मत करो, इसको बस करके करो। अच्छी बात है, क्वेश्चन गलत हो ना, मार्क्स तो फ्री में मिलेगा। हो गया? हो गया रे सबका? 3,06,000। लाइव वाले क्या कर रहे हो? ये वाला माइनस कर दो तुम लोग, लाइव में जो देख रहे हो वो देखो। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे प्रिंट में मिस हुआ है, देखो ये 2,24,00,000, ये 8 लाख दे दिया, और यहाँ पे देखो 2,24,00,000 सेम अमाउंट को 80 देकर रखा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 80 को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस सही आ रहा है करके। ठीक है, चलो तुम 80 यहाँ पे कम हो गया, इसका मतलब क्या है? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन में प्लस सीधा करना है, यहीं पे कर दो प्लस, यहीं पे प्लस कर दो। कितना आ रहा है ये? 3,00,000, यही आ रहा है, 3,06,000। हो गया? चलो अब चलो कहां पे? इन्वेस्टिंग में चलो। इन्वेस्टिंग में फटाफट से प्लस करो। ऑपरेटिंग हो गया तो तुम्हारा यहीं पे आ जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, यहीं पे लिख रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आता है? 3,06,000 रुपए। अब छोड़ो इसको, अब नेक्स्ट आ जाओ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में फटाफट से प्लस कर दो। तुमने अभी सेल किया था, सेल कितने का हुआ था? बाय बैंक 12,000 की सेल हुआ था। परचेज कितने का हुआ था रे? परचेज ऑफ एसेट्स मशीन कितने का? 5,88,000। ये ब्रैकेट में रखो। हो गया? आगे देखो, मशीन हो गई यहाँ पे, गुडविल तो हमने वहां पे डाल दिया, छोड़ दो। और यहाँ पे चेक करो कुछ है तो ना, टेंजिबल इंटेंजिबल, और तो कुछ नहीं है। नॉन करेंट एसेट्स यही था बस ना, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। कर दो क्लोज इसको। 5,76,000 माइनस में आया, 5,76,000 माइनस में ब्रैकेट में डाल दो भैया। क्या डाल दिया ना यहाँ पे? कैश, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हो गया? चलो अभी आ जाओ, इन्वेस्टिंग हो गया, अब आ जाओ फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग देखो फटाफट से, क्या है फाइनेंसिंग में? आ जाओ लाइबिलिटी में, लिखो शेयर कैपिटल। ओपनिंग कितने है? 22। क्लोजिंग कितनी है? 24, है ना? कितना आ गया? 2,00,000। ये मैंने इश्यू किया, लिखो इश्यू ऑफ शेयर 2,00,000। इश्यू ऑफ शेयर 2,00,000। हो गया? हो गया? उसके बाद अब क्या करेंगे? इश्यू ऑफ शेयर 2,00,000 हो गया। अब देखो लाइबिलिटी में कुछ है क्या यहाँ पे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओपनिंग कितना था? 340, क्लोजिंग कितना है? 480। बढ़ गया, लोन लिया हमने, प्लस करो, प्लस करो। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,40,000। और कुछ है? कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट है इसमें? पक्का? डिविडेंड कुछ नहीं है?
क्लोज करो। 3,40,000 टोटल करो, यहाँ पे डाल दो 3,40,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो तीनों को भी प्लस कर दो। 17,000। तीनों को प्लस कर दिया, कितना आया? 70,000। तो प्लस में आ रहा है, तो लिखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऐड क्या करोगे? ओपनिंग। ओपनिंग में करंट इन्वेस्टमेंट भी है, देखो दोनों को प्लस करके यहां पे ऐड करना। हो गया। ओपनिंग कैश इन कितनी है यहाँ पे देखो, देखो दोनों आइटम को यहां पे ऐड करो। एक ये वाला है और एक ये है, 10,50,000। 10,50,000 ये दोनों ऐड करेंगे इसमें, 3,00,000 और 7,50,000 ऐड करो। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना था रे? 7,50,000 एंड 3,00,000, तो 10,50,000। चलो आ गया, क्या आ गया? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर दिया टोटल 11,20,000। क्लोजिंग कैश मैच कर दिया, कितने कितना अमाउंट था क्लोजिंग कैश? हाँ कर रहे हो, 640 एंड 480। हो गया। चलो कर लो तुम लोग फटाफट से। कर दिया। 3 एडिशनल क्वेश्चन मैं दूंगा, थोड़ा टॉप वाली उसको करना, और फिर आके यहाँ पे आओगे तो मैं एक टेस्ट ले लूंगा आधा घंटे का, देखता हूं तुम्हारा। आधा घंटे में तुमको 2 क्वेश्चन करना रहेगा। हाँ, आधे घंटे में 2 क्वेश्चन कैश फ्लो की। अगर आधे घंटे में 2 क्वेश्चन कर लिए तो बोर्ड तक तुम आराम से 12-13 मिनट में कर लोगे एक क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, तो आधे घंटे में 2 क्वेश्चन तुमको करनी है, प्रिपेयर होके आना, ठीक है रे? कल दिन में बता देंगे सर आपको।